हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और होस्ट शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जो कि रशिया ने इंडिया को गिफ्ट दिया है। पुतिन ने मोदी को गिफ्ट दिया। वो क्या है कि जहां पर रशिया ने G7 कंट्रीज़ के लिए $60 पर क्रूड ऑयल देने का ऐलान किया था, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई हमें इतना महंगा ऑयल नहीं चाहिए। तो रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा हम आपको गिफ्ट करते हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपको $48 पर क्रूड ऑयल देंगे। इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से लेस कर दी। क्या रीज़न्स लगती हैं पाकिस्तानी आवाम को? जहां हमें ऑयल नहीं मिल रहा सस्ता, वहां पर इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इस एग्जीबिशन के मौके पे आप ये पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। चाहे हमारा फ़नी नहीं होता, नहीं हमारा फ़नी नहीं होता, हमारा करंट पे होता है। जो आपको न्यूज़ मिलेगी मतलब कि पाकिस्तान रिलेटेड इंटरनेशनल, वो आपको मिलेगी। फ़नी नहीं है हमारा बिल्कुल भी। हेलो, सही है। हेलो 1 2 3, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है जी। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशंस पे, तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी डाउन हो गए। अगर हम बात करें अपने डिफरेंट सेक्टर्स की, तो वो भी हम लोगों को बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना एंड लेवल पर वो नज़र आ रहे हैं। मैं इस टाइम बात करूँगी हमें फ़ॉरेन जो है लोग किस तरह नज़र से देख रहे हैं। रशिया की बात करूँ तो रशिया के जब शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें ऑयल चाहिए, उन्होंने कहा नहीं है। रशिया ने G7 कंट्रीज़ के लिए $60 की उन्होंने कहा था हम आपको ऑयल देंगे। इंडिया ने कहा हमें नहीं चाहिए। उन्होंने आगे से कहा पुतिन ने कि भाई आप फिक्र ना करें, हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे, आप हमसे ऑयल लें, 48 पर देंगे आपको। अगर हम देखें तो 60 से डायरेक्ट 48 कैसे? देखें, इंडिया की जो इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आप देखते हैं इस वक्त वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं वो भी कहने को तो $7 बिलियन पे हैं, लेकिन उसमें से जो आपके अपने जो वर्केबल हैं वो शायद 1 पॉइंट कुछ हैं। बाकी वो हैं जो आपको चाइना और उसने सऊदीया ने दिया हुआ है, जिसको कि आप जस्ट एक शो पीस बना के रख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। अब आपके पास पेमेंट्स करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब 48 छोड़ के अगर 38 भी आ जाए तो आपके लिए शायद इस वक्त वो भी मुश्किल हुआ है। अब जिस बंदे ने कोई चीज़ बेचनी है तो वो उसके अगेंस्ट अगर आपकी पेमेंट, आप उसको सिक्योर लगती है पेमेंट कि मुझे मेरी पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली आपको ऑफ़र कर देगा। इसके अलावा देख लें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस वक्त कहाँ पे है। इंपोर्ट के कंटेनर्स इस वक्त बेतहाशा पोर्ट पे खड़े हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप उसको रेमिट कर सकें फॉरेन कंट्रीज़। जब पाकिस्तानी आवाम से सवाल किया जाता है ना, तो आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से मुझे आगे से क्वेश्चन का आंसर दिया है मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्वेश्चन जब पाकिस्तानी आवाम से किया जाता है तो वो आगे से पता क्या कहते हैं? इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, तरह तरह की लॉबी। क्यों अपनी गलती नहीं मानते? क्यों पॉलिटिक्स की बात नहीं करते? क्यों अपने मुल्क को नहीं देखते? असल में देखें, हमारे शुरू से ट्रेंड यही रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो जैसे आपस में अपनी गलती दूसरे पे डालने की होती है। बहैसियत कौम भी हमारी एक यही आदत है, हम कभी भी अपनी गलती को मानेंगे नहीं। हम हमेशा कहेंगे नहीं तुम जो कह रहे, एक वो कहते हैं ना, एक वो जस्ट तनकीद बराए तनकीद वाली बात हम लोग करते हैं। हम लोग ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट करें, और ये एक हकीकत है। आप देख लें कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे खड़ा है मतलब एक जस्ट एक एज ही है। हमें तो अब यही लग रहा है कि जी ये एक एज है। अगर आप 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं तो लगता था कि देयर विल बी इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी इस वक्त जो हालात पहुँचे हुए हैं मतलब हमें तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी नज़र आ रही है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि इस वक्त पोजीशन ये है। पिछले दिनों में एक जगह यही पढ़ा था, उसने कहा जी आप मॉल्स में चले जाएं, भरे पड़े हैं, आपके सामने देखें लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप शॉपिंग मॉल्स में चले जाएँ, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, पेट्रोल टैंकी फुल करवा रहे हैं सारे। उस बंदे ने कहा जी इस वक्त यही हाल है जब टाइटैनिक डूब रहा था और बैंड अपना म्यूज़िक प्ले कर रहा था। इस वक्त यही सूरत हाल चल रही है। और मतलब हम पाकिस्तानियों की बात करें ना तो इस टाइम पार्टी बाज हुए हैं। वो किस तरह, कोई नून लीग है, कोई PTI है, और इस टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जलसों में। अगर हम देखें वही हुकूमत, वही लोग मिलकर पाकिस्तान का सोचे, क्या पाकिस्तान ऊपर नहीं आ सकता? को तो देखें इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। आप पिछले ख़ास तौर पे ये 8 माह से 9 माह से जो सिचुएशन चल रही है, हम कहेंगे जी वो सिंसियर है, वो सिंसियर जी, वो इसलिए आए कि जी हम बचा लें, वो तो अपने आप को बचाने आ गए। हम कहेंगे जी वो पहले वाली पार्टी जो थी वो मुल्क से बड़ी सिंसियर थी, व्हाट डिड दे डू इन द लास्ट 3 ईयर्स,
कोई एक इम्प्रूवमेंट आप बता दें, कहने को वो सारा कुछ कागज़ों में है कि जी वो हमने इतने कर्जे उतार दिए, हमने ये कर दिया, हम बजट डेफिसिट को यहाँ पे ले आए। हर चीज़ वहीं की वहीं पे है, बल्कि मज़ीद बुराई की तरफ गई है ना। हम उनको कैसे एक्सेप्ट कर लें कि जी वो ठीक कर रहे थे। अभी मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जब मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगी ना, तो वो फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं इंडिया का नाम सुन के। लेकिन ये भी हकीकत है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी वो बन गए हैं। उनको आज दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर आगे होकर सलाम करके गले लगाता है। अगर हम अपनी बात करें तो शहबाज शरीफ के खुद के कॉल है, उन्होंने कहा कि मैं जब भी G7 उसकी मीटिंग में जाता हूँ, UN की मीटिंग में जाता हूँ, तो मुझसे कोई नज़रें नहीं मिलाता। ऐसे ही है। तो दोनों की कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इंडियन पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मतलब देखिए रीज़न यही है ना, ये नहीं है कि वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उन लोगों ने आई थिंक दे आर मोर सिंसियर विद देयर कंट्रीज एज कम्पेयर टू अस। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने वतन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक कौन सा लॉ पास किया और उस पर एक एक बंदे ने जो है इम्प्लीमेंटेशन की? लॉ बस यही पास होता है जी, वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ गई, उनकी ये फैसिलिटीज़ बढ़ गई, ये पेट्रोल इतने से इतना मिल गया, ये लॉ पास हो जाता है। अब देखें बेसिकली MNAs का काम क्या है? लेजिस्लेशन। अगर आप कानून पढ़ें तो उसमें MNAs का काम है लेजिस्लेशन। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन कौन कर रहा है? अब तक देख लें 18वीं तरमीम जो इन्होंने की, उसमें जो आगे शिकें मज़ीद 1st, 2nd, 3rd की, उससे अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? मेन चीज़ तो ये ना, अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? आप बैठ के लेजिस्लेशन कर लेते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, हमें घर बड़े दे दें। एक जज रिटायर होता है, उसको देखें कितना पैसा मिलता है। आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने पॉलिटिक्स की बात करें या अपने घरों की कहते हैं पेरेंट्स की बात करें, तो हम अपने बच्चों की, हमारे पॉलिटिशियंस अपने बच्चों की, सब बच्चों की, मतलब लाइक दुनिया की, मैं दुनिया को उनके बच्चे कह सकती हूँ कि दुनिया की वो ग्रूमिंग इस तरह से कर रहे हैं कि हमें इंडिया दूसरे मुल्कों के लिए नफरत है आज, इसीलिए हम किसी की लॉबी कहते हैं लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। देखिए ये चीज़ जो है ना, आपको डे 1 से ना, ठीक है कि एक मसले मसाइल उस वक्त 47 में जो आए, वो दोस्त तो नहीं है वो हमारे ना, हम कहेंगे जी वो दोस्त हैं, दोस्त नहीं हैं वो। लेकिन हम लोग एक जस्ट आप समझ ले कि एक चीज़ खाम की क्रिएट करके ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बजाय इसके कि हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें कि वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे और वो कैसे पहुँचे हैं। अगर आज हम लोगों ने उनसे नफरत करने की बजाय अगर हमने सिखाया होता कि पढ़ाई में तुम लोगों ने स्टडीज़ में क्या करना है, तो आज हमारा मुल्क भी ऊपर होता। हम लोग तो देखें ना, लास्ट गवर्नमेंट आई के जी वो निसाब चेंज करके एक वो यकसा निसाब। अब यकसा निसाब में था कि आप बजाय इसके कि छोटे वालों को उठा के ऊपर लेके आते, आप ऊपर वालों को उठा के नीचे ले आए। मेरे बेटे LGS में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जी अब हम उर्दू में पढ़ाया करेंगे आपको ना, इस्लामियात और ये सोशल स्टडीज़ और ये वो। मैंने कहा यार देखो, एक करना है बजाय इसके कि नीचे वालों को ऊपर लेके आओ, तुम तो ऊपर वालों को नीचे लेके आ रहे हो। नहीं लगता इंग्लिश सीखनी और पढ़नी और समझनी कितनी ज़रूरी है? डेफिनेटली इस्लाम के बारे में ज़रूरी है। देखें इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपकी जितनी हायर स्टडीज़ हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, वो इंग्लिश में है। उर्दू में आपकी मुझे एक किताब बता दें, आप अपनी कोई मैट्रिक की या FSC लेवल की कोई अच्छी बुक, आप हायर लेवल तो छोड़ ही दें, नीचे वाली आप देख लें, मैट्रिक की बुक्स जो हमने पढ़ी थी वो आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे हम तरक्की करके पहुंच जाएंगे इतना आगे, इट्स इम्पॉसिबल। बच्चे इधर आना, इस बच्चे ने एक सवाल का जवाब दिया था मेरे, आप सामने देखो बिल्कुल। मुझे ये बताओ, आपने मुझे बताया था कि रशिया इंडिया को ऑयल क्यों सस्ता दे रहा है, बताओ दोबारा से ऑन कैमरा। क्योंकि वो इंडिया रशिया का फ्रेंड है, इसलिए उसे सस्ते में दे रहा है। फ्रेंड क्यों हम बनाते हैं? ताकि वो हमें चीज़ें शेयर करवाए। बिल्कुल। और किसको फ्रेंड बनाते हैं, अच्छे को या बुरे को? अच्छे को। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं कोई फ्रेंड बना रहा? क्योंकि वो अभी बहुत गरीब है। बिल्कुल सही, इस बच्चे को भी इतना अंदाजा हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, बलूचिस्तान में पाक चीन के मुश्तरका सूबों के खिलाफ फूट पड़ गई है। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिछले 5 दिनों से बलूचिस्तान में मोबाइल सर्विसेज भी बंद है। इसी पर बात करेंगे आज हम। पाकिस्तान के अवाम से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि हमारे बलोच भाई आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम, कैसे हैं आप? वेल एंड गुड, परफेक्ट।
अच्छा साइम, आज हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सर दर्द बन गया है। काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, क्या वजह नजर आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है। फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है। इस वजह से जब वो उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है, तो थोड़ा बहुत या लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स। तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा ख़तरा है टेररिज्म का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे होंगे। मौलाना हदायत रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि यहाँ से जितने भी चाइनीज़ हैं उन्हें निकाल दिया जाए, वरना हम जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया, जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनारिटी होती है वो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनमी हैं और हम इनको अब काबिल कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे। ये सीन बनता है। क्या वजह पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है। मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियसली। और जब वो असला उठाते हैं और अपने हकूक़ डिमांड करते हैं तो आप उनको क्रश करते हो गन्स करके और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करके, तो ये बात तो ठीक ना हुई। अब देखें आर्मी इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती है। आर्मी कहती है देखो हमारा काम है स्टेट की सिक्योरिटी की हिफाजत करना। जो भी बंदा है जो असला उठाएगा, ग्रुप उठाएगा और एंटी स्टेट हो जाएगा, हमने उनको ख़त्म करना है, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों। बात आती है बेसिक फैसिलिटीज़ की। मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली दुश्मन को, जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, दुश्मन को मौका ही ना दो। आप इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो इस चीज़ को, इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाएँ। तो उसमें वो कहते हैं जी ये सियासतदानों का काम है। जो बलूचिस्तान के इलेक्टेड बंदे हैं, बलूचिस्तान की आवाम उनके पास जाए, वोट उन्हीं को देती है, आर्मी को थोड़ी देती है। बजट भी उन्हीं को जाता है जो कि MNAs हैं, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उनसे जाके वो वसाइल डिमांड नहीं करते, हथियार उठा के जो है ये काम करते हैं। तो ये सही नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया पर डालना सही है, या इसमें हमारी हुकूमत की ही गलतियां हैं जो हमारे बलोच भाई जो हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़े हैं? जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटालिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम अज़ कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। TTP की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे, नेगोशिएशन कर रहे हैं।
रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक़ मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आम आवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक है, कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज़म को ऊपर किया, नेशनलिज़म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा। मेन रीज़न, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे वज़ीर आला हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने आज तक मुल्क को सही लेके चले ही नहीं हैं। इनका सफारती जो महाज है उसके ऊपर ये बिल्कुल ही नाकाम है। देखें, इंडिया के साथ UAE या सऊदी अरब या कोई और सर्बिया जो मुल्क है, उनकी तजारत बहुत अच्छी है, ठीक है। वो लोग अपना मफाद देखते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि मुस्लिम ममालिक है पाकिस्तान। मेन रीज़न सबसे बड़ी तो ये है, पाकिस्तान की जो तजारत है वो सर्बिया के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया की तजारत बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने अपना फ़ायदा देखना है, इस चीज़ को थोड़ी देखना है कि ये मुस्लिम ममालिक है। सर अगर हम देखें ना, ट्रेड की आपने बात किया, ट्रेड तो तब हम करेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारे। हाँ, पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अगर हम ज़राई मुल्क की बात करें, हमारे साथ जितने भी ज़राई मुल्क मतलब चीज़ें हमारी जाती हैं वो भी लेने से मना। चावल बड़ी मिसाल है, आम बड़ी मिसाल है, लेकिन इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया भर को। देखें जी, इंडिया का जो मामला है ना, उसका इत्मीनान है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। जो पाकिस्तान का मामला, जिस तरह आपने कहा जी चावल हमारी अपनी है, पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है दुनिया में चावल के मामले में जो अपना बनाता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हमसे वही चावल लेके किसी और मुल्क के थ्रू उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिख के पूरी दुनिया में बेच रहा है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इनके ऊपर पूरी दुनिया को इतबार ही नहीं है। इसकी मेन सबसे बड़ी वजह है हमारे सियासतदान, ये अपना इतमाद नहीं बना सके दुनिया में। इस टाइम हम तनहा हैं, एक दो मुल्क है था, चाइना था हमारे साथ, आज आप देख लें, सऊदी अरब था, आज आप वो देख लें, हम उनसे बहुत पीछे हैं। मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान का इतमाद भाई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें ना इंडिया की ही, कि उनके मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हम एक दफ़ा नज़र डालें ना, तो उनका कोई भी सेक्टर पीछे नहीं रहा दुनिया से। IT हब बन गया। उसके बाद मेडिसिन अगर हम देखें ना, तो इंक्लूडेड पाकिस्तान, चाइना, सब उनकी 194 रिपोर्ट के मुताबिक 194 कंट्रीज जो उनकी मेडिसिन यूज़ करें अपने ममालिक में। हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें जो दुनिया भर में जाती हो और यूज़ होती हो और कंप्लेन ना होती हो? देखिए जी, हम बना क्या रहे हैं, आप इंडिया को कंपैरिजन पाकिस्तान से किस तरह कर सकते हैं? मईशत में इंडिया इस टाइम टॉप 5 में है, ठीक है। पाकिस्तान का तो नंबर टॉप 50 में भी नहीं है, 100 में भी नहीं, 100 में भी नहीं है। तो आप इंडिया के साथ कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं? फिर हम क्यों कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम खुद बजाते बिंगा पाकिस्तानी, पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 7000 से ज़्यादा ही पाकिस्तानियों ने कहा था हमें बाहर जाना है, पाकिस्तान में नहीं रहना। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम एटमी ताकत है, नो डाउट एटमी ताकत है। हम उस एटमी ताकत का क्या करेंगे? इकोनॉमी लिहाज से कोई हमें फेस ही नहीं कर रहा। देखें जी, उस एटमी पावर का हमें वाकई कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उस एटमी पावर की वजह से दुनिया में तनहा है। एटमी पावर तो का फ़ायदा तो ये था कि हम उससे कोई बिजली बनाते, कोई फ़ायदा लेते, लेकिन हमें तो उल्टा उसका नुकसान हुआ। पूरी दुनिया हमसे पीछे हट गई, हम अपना इत्मीनान बहाल ही नहीं कर सके। जितने सियासतदान हैं ये अपने अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, ये सब अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, अपने ख़जाने भर रहे हैं। तो जिस दिन इन्होंने मुल्क का फ़ायदा सोचा, ये मुल्क के मफाद में आए, तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखें अभी
की जो गवर्नमेंट है वो इस दाने पे आ गई है कि बाहर यूएसए में जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है वो सेल कर रहे हैं। उसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो हमने लीज़ पर रखवाए, कितनी चीज़ें हमारी इस टाइम लीज़ पर पड़ी हुई हैं। अगर मुश्किल हालात अल्लाह ना करे आते हैं तो आपको नहीं लगता वो लीज़ की चीज़ें हमारी बिक जाएंगी और पाकिस्तान फ्यूचर में फिर क्या रहेगा? हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं है इस टाइम पे। ऑलरेडी हमारी 90% चीज़ें तो सेल हो चुकी हुई हैं, कोई 10% या कोई 15% रह गई हैं। वो जो गवर्नमेंट मौजूदा है उसके बस की बात नहीं है। वो उनकी कोशिश है कि बस ये कोई टाइम टपाया जाए, 2-4 महीने हैं, किसी तरह इलेक्शन में जाया जाए। ये तो सारे अपने मफाद के लिए वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये 2-4 महीने गुजरें। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये सारा नुकसान एज ए पब्लिक आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इनके बुराइयां, इनके मामला तो हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तानी ना एक लाइन बोलते हैं जब भी क्वेश्चन, जब भी कोई ऐसी बात हो तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन लॉबी है, यूएसए लॉबी है या इंटरनेशनल बेस्ड लॉबी है जो कि हम पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक बहुत से हैं जिनको आगे से आगे पहुंचा दिया। इवन के इंडिया में भी 35 करोड़ मुसलमान हैं, तो हम सिर्फ पाकिस्तानियों को क्यों पीछे रखा जाता है? क्या सच में ये लॉबी है या हम में कोई कमी है? नहीं, इसमें हमें कमी ये है कि हमारे सियासतदान पूरी दुनिया में हमारा इत्मीनान बिल्ड नहीं कर सके। जिन्होंने बाहर बिल्ड करना था, एज ए कौम हमने भी कुछ कोताहियाँ हैं कि हम बाहर जाते हैं वहाँ पे वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाते जो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए। इसकी वजह सियासतदान ज़्यादा है, 90-80% वो हैं, कुछ 10% अवाम भी है कि बाहर जाके हमारे कुछ मामले ठीक नहीं। आपने आए दिन देखा होगा सोशल मीडिया पर कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव हमारे ख़िलाफ़ ही चलती है। ये मिलजुल के ये सारा कुछ हो रहा है। कुछ बाहर की एजेंसियाँ हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो इस मुल्क को ख़त्म करना चाहती है। बाकी ये कि इंशाल्लाह अभी सर्बिया के प्रेसिडेंट ने इंडियन नरेंद्र मोदी को थैंक्स किया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान जिनको हम ज़ाते पाकिस्तानी, गुजरात का कातिल, चाय बेचने वाला और बहुत से ऐसे खिताब देते हैं, लेकिन उस बंदे ने पूरे मुल्क को लीड किया है। सर ये तो लेकिन हम कहते हैं वो क्वालिफाइड भी नहीं है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर क्वालिफाइड भी हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है। अभी कि वो प्रैक्टिकल उसका देख लें और हमारा देख लें। हमने अपने तोशाखाना से सारा कुछ कर लेंगे, वो तोशाखाना की चीज़ें बेच के पब्लिक बिल लगा रहा है। ये चीज़ों का फ़र्क है। ये तो हम कह रहे हैं वो वैसा है। रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका खाने पीने में कितने मतलब पैसे लगते हैं, कितनी ये सारी चीज़ों का, उसमें नरेंद्र मोदी की 0 था, 0.00। कैसे? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो जो खाते पीते हैं ना अपने पैसों से खाते हैं, और खाते भी क्या, बाजरे की रोटी और इस तरह की चीज़ें। वो इस तरह की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हम बजाते पाकिस्तानी जो यूज़ करते हैं चिकन और इस तरह की चीज़ें, मतलब वेल लग्जरी, वो नहीं ऐसा करते। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुल्क में आए तो क्या मुल्क बदलते के नहीं रख देगा? बदलते हैं, लेकिन आए तो सही ना। जो आप कह रहे हैं कि उसका 0 खर्चा है और जो हमारे सियासतदान है उनका कितना खर्चा है, इस चीज़ को देख लें। सबसे बड़ी बात ये सियासतदानों की है कि वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक वो लेके आए हैं। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो अवाम भी इंशाल्लाह ठीक। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया ने चाइना को 2022 में मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है। यही मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि जो चाइना है वो पहले हर जगह पे छाया हुआ था कि हर चीज़ जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब जो है वो इंडिया भी चाइना की तरह ही हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारा पाकिस्तान जो है वो कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा। और उनकी तरक्की का क्या राज है? वो क्यों समझ गया कि मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की करनी है और अपने लोगों को भी देनी है चीज़ें और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करनी है, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे? और हमें क्या इंडिया और चाइना से ये सीखना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्रीज़ खुद लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग खुद करें और अपना काम जो है वो खुद करें ताकि दुनिया को भी दे सकें और अपने लोगों को भी जो है कम कीमत पे दे सकें। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है वो पब्लिक से लेंगे। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इंडिया ये जो एरा गुजरा है उसने बहुत ग्रो किया है, डेफिनेटली आईटी में भी, जिस तरह आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी में भी, साइंस में भी। तो राइट है, चाइना और उसका कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है। सर दुनिया में ये है कि लोग अपने टैलेंट को, अपने यूथ को जो है ना प्रमोट करती है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सियासत को प्रमोट कर रही है, अपने अपने मफादात को प्रमोट कर रही है। जुगाड़ के चक्कर में है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो ये सबसे पहले देखते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम बस इसको तोड़ें, फिर इसको रिपेयर करें, जुगाड़ लगाएं, दिहाड़ी लगाएं, बस इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ों में हमसे आगे हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत बेहतर भी हैं। और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का उससे कंपेरिजन उस तरह नहीं बनता। लेकिन चूँकि हम अपने तौर पर पॉपुलेशन, जब भी कोई बात की जाए पाकिस्तानियों से तो उनको कहा जाए कि ये चीज़ वो कर रहे हैं तो कहते हैं
हैं पॉपुलेशन जो है ना उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है, इसलिए हम जो है ना वो कम है। अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो हमसे भी कम है। इंडिया दरअसल मैं ओवरसीज़, आपको पता है कि ट्रैवल का बिज़नेस है, ओवरसीज़ भी रहा हूँ और मैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जो देखता हूँ वहाँ के लोग बिजनेसमैन हैं, वहाँ की पब्लिक भी बिजनेसमैन है, रियली बिजनेसमैन, और जानते बिज़नेस करना कैसे। जैसे अभी भाई फरमा रहे थे कि जुगाड़ी लोग, हमारे पाकिस्तानी हैं जुगाड़ी लोग, कि एक बंदा कुछ सक्सेस हो रहा है तो सब जो है ना उसी को फॉलो करना शुरू हो जाता है, ना कि कोई अपने थ्रू कोई। इंडिया आने वाले दौर को समझ गया है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? वो पैसे सारे लाए अपने मतलब बादशाहों को, अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज खोले, हर कंपनी हर चीज़ के बारे में मतलब सोचिए। इंडिया कैसे अपनी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस, इंडिया कैसे समझ गया कि अब किस चीज़ में फ़ायदा है? इंडिया कैसे समझ गया कि चाइना हर चीज़ में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हमने चाइना को टक्कर देनी? इंडियन का माइंड सेट है। अभी जो एक सूबा है वहाँ पे केरला के जो लोग होते हैं ओवरसीज़, उनका अभी वो ऑलरेडी जो सेट होते हैं, जिनका बिज़नेस डेवलप होता है, कोई नया आता है उनको ज्वाइन करने के लिए सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उससे सपोर्ट करते हैं कि आप भी एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लो, ठीक है। और आप भी, ये हमारे में कमी है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा। बिल्कुल मतलब अभी पूरी दुनिया में इंडिया की जो कंपनी आपने पहले कहा पूरी मशहूर है, तो हमें भी चाहिए कि हर चीज़ बनाने लग गए, हर चीज़ हमें भी। टाटा कंपनी है इंडिया की, उन्होंने टाटा मोबाइल बना दिया, टाटा बसेस बना दी, टाटा कार ट्रक्स बना दिए, मतलब उससे क्या हुआ? टाटा ने ये चीज़ें बनाई है ना, उनके अपने लोगों को फ़ायदा हुआ है। इंडिया ने बहुत अच्छा किया, बीट किया चाइना को, और इंडिया से वो लोग हैं चाहे गवर्नमेंट्स हैं सब अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, इस वजह से उसने इंडिया चाइना को बीट किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जहां टोयोटा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। टोयोटा एक नंबर 1 इंडस्ट्री मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर रिपोर्ट देखें तो इस टाइम जो है वो रतन टाटा की कार इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा के बाद आने वाली है, बल्कि आ ही रही है। तो अगर हम बात करें गूगल सर्वे के मुताबिक तो 3.011 ट्रिलियन जो है उनका रेवेन्यू है, जहां टोयोटा का इस टाइम टुडे डिक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। क्या लगता है कि रतन टाटा जो कि सुई से लेके जहाज़ तक बना रहे हैं, क्या उनकी मालियत जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इंडिया का रुख बदल के रख देंगे, जहाँ के उन्होंने इकोनॉमी में बहुत काम किया? तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और पाकिस्तानी सवाल करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेड इन पाकिस्तान आज तक कोई कार इंडस्ट्री हमने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? सवाल का जवाब लेके मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो रहने नहीं दी सियासतदानों ने। अगर हम बात करें तो टोयोटा, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और उसकी गाड़ी में बहुत यूज़ करते हैं, टोयोटा एक जो बहुत बड़ा ब्रांड है और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद जो रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी अगर जीडीपी देखें तो उसके मुताबिक आ जाता है। हमारा नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत नुकसान। हाँ जी, क्यों है? ये सियासतदानों की वजह से इन्होंने आने नहीं दिया, किसी कंपनी को इस मुल्क में आने नहीं दिया, और ये सारा टोटल इंपोर्ट कर रहे थे, ये गाड़ियाँ जितनी भी कर रहे थे। और हाँ जी, और ये तो मुल्क के साथ जाती है, इन्होंने जाती की है। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए? कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था वो। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है पीएम मोदी, जिसने वीएन्स लिए और बहुत वीएन्स को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के वीएन को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके वीएन है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते, गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल के रख दिया और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। क्या क्वालिटी है उस प्राइम मिनिस्टर में? उस प्राइम मिनिस्टर में सिर्फ उसकी अवाम उसके साथ है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया में अब तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं ये काउंट करें, पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म आए हैं, वो रहने नहीं दिए, वो सारा कुछ ये सब। दूसरा, हम कहते हैं कि वो मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं है पीएम मोदी, हम कहते हैं गुजरात का कातिल रहा है, हम कहते हैं बहुत सी चीज़ों में, लेकिन दूसरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद अगला भी टेन्योर उनको ही देने वाले हैं। अगर एक बंदा इतना ज़्यादा इस तरह का होगा, क्या आपको नहीं लगता कि वो बंदे को फिर टिकने देंगे? मेजोरिटी में मुसलमान 35 करोड़ है, 35 करोड़ तो खड़े होंगे ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात सही है। अब ये देखें ना, ये हमारे तो किसी सूरत पे ये आ ही नहीं ना रहे इस मामले में। इस मामले में कोई भी सियासतदान या कोई अपना क्या बोलूँ मैं, अब सारे समझते हैं कि ये पीछे हाथ किसका है,
सारा कुछ समझते हैं, कोई बोल नहीं सकता ना, ये चीज़ है। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर हम अभी की बात करें ना तो चाइना के ऊपर हम रिलायबल हैं, सुई से लेके हम हर चीज़ हमारे जो हैं हम स्पेस में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें तो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, सुई से लेके जहाज़ तक वो अपना मेड इन इंडिया बना कर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, और दुनिया उन पर ट्रस्ट भी करती है जो हम नहीं बनाते। क्या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर पॉलिसीज़ नहीं है जो उनके पास है? मैंने मैम आपको बताया ना कि हमारे हर चीज़ पॉलिटिक्स पे भी तो नहीं डाल सकते। मैम आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ना, पॉलिटिक्स ये सारा कुछ लाती है, हम उनको अपना जो है ना अपना एक वोट देते हैं जो हमारे पास हक है, वो अब वो उनको चाहिए कि इस मुल्क को कहाँ का कहाँ पहुँचाते हैं। आज भी कर्जे तले दबा हुआ है, क्यों? ये इसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? इसकी हमारे डिजर्व भी तो देखे ना कि हमारे डिजर्व कितने वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि अब देखे ना ये किसका कसूर है। तो हमारे में भी तो अवेयरनेस नहीं है ना, इस बात से भी हम जुटला नहीं सकते। चाहे हम हुक्मरान जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हमें अवेयरनेस नहीं है? हम एक दफ़ा बाइकआउट अगर करें तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बाइकआउट जितना मर्जी कर लें मैम, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? बस ये वो आगे बढ़ने नहीं ना देंगे। अगर हम 75 सालों की बात करें तो यही सब कुछ चलता आ रहा है, यही सब कुछ हम देखते आ रहे हैं। कोई भी हुक्मरान जो अपनी पार्टी लेके आया हो पाकिस्तान में और सिंसियर हो, मुखलिस हो, नहीं 12 वही टर्म्स आ रहे हैं, वही बंदे आ रहे हैं, कोई नया बंदा चेहरा देखिए ना। अगर इमरान खान साहब आए हैं तो उनके साथ जितनी भी जो रजीम थी ना वो सारी की सारी पुरानी थी, कोई नई तो नहीं थी। जिन्होंने जो हालात हुए हैं सबको पता है कि मुल्क नीचे से नीचे गया है, ऊपर तो नहीं उठा। नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ साहब वो भी बाहर चले गए। अब कहने का मकसद इस मुल्क के साथ वो कोई रहने नहीं देते, किसी बंदे को नहीं रहने देते। अब देखें ना हमारे जो है कराची में कितने ज़्यादा वो जो हैं बने हुए, अपना क्या कहते हैं उसको, जजीरे बने हुए हैं। उनको क्यों नहीं उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, काम में क्यों नहीं लेके आ रहे? उसकी वजह क्या है कि अगर वो उसी को अगर इम्प्रूवमेंट करें, उसके अंदर अगर सैर व तफरी के लिए जगह बनाएं, ऑटोमेटिक से आप बाहर से आएंगे। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमान झूठ नहीं बोलते, मुसलमान करप्शन नहीं करते, मुसलमान ये सब चीज़ें हमारे ईमान में है कि हम नहीं करते। लेकिन आज आप मुझे खुद बताइएगा बजाते बीइंग अ मुस्लिम कि क्या मुसलमान ऐसा है? हमारी चीज़ें तो वो ले गए हैं सारा कुछ। देखिए ना, चाइना से आप कोई चीज़ बनवाते हैं ना तो आप डायरेक्टली तौर पे उसको कोई कहते हैं ना कि यार ये चीज़ हमें इतने की चाहिए, तो उतने वाली बना के देगा और साथ आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएगा। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं बताएगा और ना नुक्स निकाले।